हाय एवरीवन, होप आप सब अच्छे हों, जहाँ भी हों स्वस्थ हों। मैं आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं इतने सारे दिनों बाद वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं काफ़ी मेंटली फ्रस्ट्रेटेड थी। एंड उसका क्या रीज़न था, एक्चुअली मैं वही शेयर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस तरीके से मैं उस प्रॉब्लम में फंसी थी उसी तरीके से आप में से कोई उस प्रॉब्लम में पड़ें या किसी को फेस करना पड़े। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो एक्चुअली बात ये है, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ, बट देन अगैन हाँ। तो मैं इंस्टाग्राम एज़ यूजुअल सबकी तरह देख रही थी फीड्स, एंड देन मुझे ऐड दिखा जो है डोआ कैश ऐप, विच इज़ DOA कैश लोन ऐप। इट्स बेसिकली अ लोन ऐप। तो मुझे लोन नहीं चाहिए था, बट उसमें इतनी बार उसके एड्स आ रहे थे और इतनी बार उसके पॉपअप आ रहे थे और उसमें दिखाया जा रहे थे कि ये ऑफ़र्स हैं, वो ऑफ़र्स हैं। तो मैंने बस ऐसे ही मैंने सोचा कि इंस्टॉल कर देखते हैं वो ऐप कैसा है। तो वो ऐप कुछ ऐसा दिखता है। तो मैंने वो ऐप स्टोर से इंस्टॉल करा, सॉरी हम प्ले स्टोर से, हम मेरे अमीरों वाले हैं शौक आ जाते हैं बीच में। मैंने प्ले स्टोर से वो ऐप इंस्टॉल करा। जैसे आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑप्शंस आते हैं, अलाउ मीडिया, अलाउ कॉन्टैक्ट्स। तो मैंने वो किया, वो मेरी पहली गलती थी। हालांकि मुझे पता नहीं था उसके बारे में कुछ भी। उसके बाद उसने बेसिक डिटेल्स, जैसे किसी भी लोन ऐप में बेसिक डिटेल्स रहते हैं कि आपकी मिनिमम सैलरी कितनी है, प्रेफरेंसेस कौन से अकाउंट में सैलरी आती है। तो मैंने बस वही बेसिक डिटेल्स करा क्योंकि मैं बस चेक करना चाहती थी कि वो एक्चुअली कैसे ऑफ़र्स प्रोवाइड कर रहा है। इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कंसीडर कर सकती हूँ। तो मैंने सारे डिटेल्स डाले, मैंने देखा मुझे कुछ खास नहीं लगा एंड आई अनइंस्टॉल्ड इट। तो फिर उसके बाद मैं सब कुछ नॉर्मल हो गया एंड मैं अपने डेली स्केड्यूल फॉलो करने लगी। तो उसके एक दिन बाद रात में मेरे अकाउंट में 3850 रुपीज़ क्रेडिट हुए। मैंने चेक किया कि किसी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मैंने हो सकता हो कोई प्रोडक्ट्स कैंसिल किया हो जिसका रिफ़ंड आया हो, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने चेक किया कि एक्चुअली वो पैसे आए कहाँ से हैं, एंड उसमें बड़ा सा कुछ लिखा था एंड देन येस बैंक लिखा था। मैंने सोचा कि मैं अपने बैंक के कस्टमर केयर में कॉल कर पूछती हूँ कि एक्चुअली ये क्रेडिट किस चीज़ का है। बट क्योंकि लेट हो चुका था और मेरा अकाउंट जिस बैंक में है उसका कस्टमर केयर 8 बजे बंद हो जाता है, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे आई विल कॉल देम एंड आई विल आस्क देम। तो नेक्स्ट डे जब भी मैंने सोचा कि मैं कॉल करूं, उसके पहले ही मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे अननोन नंबर से। उसमें लिखा था कि आपने जो लोन लिया है उस लोन का विद पेनल्टी 7000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। पहले उनका जो लैंग्वेज था इट वाज़ वेरी फॉर्मल। उन्होंने बोला कि आप अपना लोन पे कर दो, हम आपका लोन क्लोज़ कर देंगे। तो मैंने, बिकॉज़ आई नेवर टुक एनी लोन फ्रॉम दैट ऐप या कहीं से भी, तो मैंने पूछा कि ये कौन सा लोन है, मैंने किसी लोन पे अप्लाई नहीं करा है। तो उन्होंने बोला कि ये डोआ कैश लोन ऐप है, आपने यहाँ पे लोन अप्लाई किया। तो हमारे बीच काफ़ी बहस हुई टेक्स्ट में। फिर मैंने बोला कि मैं आपके कस्टमर केयर में कॉल करती हूँ। तो मैंने ऑनलाइन जब सर्च किया देन आई फाउंड कि उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया है, और वहाँ पे 2 नंबर्स बार बार मेंशन थे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप ये इन 2 नंबरों पे कॉल करो, आपका जो भी है वो हम सॉर्ट आउट कर देंगे। मतलब उन्होंने ऐसा दिखाया था कि ओके ऐसी दिक्कत सब बहुतों के साथ हुई है एंड हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो मैंने उन दोनों नंबर में से एक नंबर पे पहले फ़ोन लगाया, किसी ने नहीं उठाया। मैंने दो तीन बार लगाया। फिर जो दूसरा नंबर था मैंने उस पर कॉल लगाया एंड कॉल लगाते ही इंसान ने उठाया। उसने बोला कि हाँ मैम बोलिए, एंड ही वॉज़ वेरी प्रोफेशनल फॉर फ्यू मिनट्स। मैंने उसको बताया कि ऐसी सी बात है, मैंने इंस्टॉल किया और मैंने तो कोई लोन नहीं लिया है और मुझे नहीं करना पैसा पे। तो उसने मुझे एक मैसेज भेजा जिसमें एक OTP आया मेरे फ़ोन पे एंड ही आस्क्ड फॉर दैट। मैंने बोला कि ये किस चीज़ की OTP है, तो उसने बोला कि आप दीजिए। मैंने बोला किस चीज़ की है, तो ही स्टार्टेड बिहेविंग रूडली एंड उसने बोला कि रख फ़ोन रख।
तो मैंने बोला कि ये किस तरीके से बात कर रहे हैं, एंड ही वॉज़ वेरी वेरी रूड एंड ही सेड रख फ़ोन रख। मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया कॉल क्योंकि मुझे बात नहीं करनी थी। फिर जिस नंबर से मुझे टेक्स्ट आए थे, मैंने बोला कि मैंने सोचा कि ख़त्म करते हैं, इनका पैसा है, मुझे ऐसे भी इन्हें लौटाना है, मैं इन्हें लौटा देती हूँ। मैंने बोला कि जो 3850 आया है मैं वही पैसा लौटाऊंगी, उससे एक पैसे ज़्यादा नहीं लौटाऊंगी। एंड ये कह के आई थॉट कि मैं डोआ कैश ऐप इंस्टॉल कर लेती हूँ, उसमें तो शो कर ही रहा होगा, तो आई डायरेक्टली पे फ्रॉम इट। तो जब मैंने प्ले स्टोर खोला, डोआ कैश लोन ऐप था ही नहीं, मतलब उन्होंने हटा दिया। एंड देन आई स्टार्टेड पैनिकिंग अ बिट। फिर उसके बाद जब मैंने बोला कि मैं कैसे पे करूं, आपके पैसे वापस आपको कैसे लौटाऊं, तो ही स्टार्टेड गिविंग मी थ्रेट्स। तो जब तक वो मेरे बारे में कह रहा था आई वॉज ओके, आई वॉज फाइन विद इट। बट क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसने जब 2 रेफरेंस नंबर मांगे थे, तो मैंने एमी अपनी बहन का भी नंबर दिया था, जो मेरी दूसरी गलती थी। तो उसने मेरी बहन को लेकर मुझे धमकी दी। ही सेड कि वो मेरी बहन को परेशान करेगा, मेरी बहन के साथ फ्लर्ट करेगा। तो मैं डर गई एंड वो मेरी थर्ड गलती थी। फिर मैंने बोला कि ओके आप लिंक दे दो, जिधर जहाँ पे करना है आई पे। उसने जब मुझे लिंक दिया तो वो एक पेटीएम की यूपीआईडी थी, जिसका स्क्रीनशॉट ये है, ये मैंने उन्हें पे किया है, उसके साथ है। तो उनकी यूपीआईडी पे अमाउंट ऑलरेडी लिखा हुआ था विच वॉज 7000। आई ट्राई टू चेंज दैट अमाउंट बट वो चेंज नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि रफ़ा दफ़ा करते हैं, एटलीस्ट ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। मैंने 7000 पे कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्क्रीनशॉट मांगा था, तो लकीली मैंने सिर्फ ऊपर का स्क्रीनशॉट दिया था जहाँ पे ट्रांसफ़र्ड फ्रॉम मेरा XYZ अकाउंट था, बट यूटीआर नंबर नहीं था उसमें। तो ही स्टार्टेड आस्किंग कि ओके, उसने बोला कि पे कर दिया। मैंने बोला हाँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी दे दिया। तो उसने बोला कि यूटीआर नंबर बताइए, लोन क्लोज करना है। मैंने बोला मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज आई न्यू कि यूटीआर नंबर से भी लोग जो हैकर्स होते हैं वो हैक कर सकते हैं। आई मे बी रॉन्ग, बट मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी थी। तो फिर उसके बाद उसने बार बार बोला, तो मैंने वो नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने साइबर क्राइम पे के ऑनलाइन पोर्टल पर जाके कंप्लेन किया, क्योंकि उनकी कंप्लेन का जो कमेंट रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। तो मैंने बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दिया। मैंने 2 ही स्क्रीनशॉट्स आप डाल सकते थे उसमें, तो मैंने 2 स्क्रीनशॉट्स डाले, जिसमें से एक उस इंसान का नंबर था और एक उस ऐप का पिक्चर था। और फिर उसके बाद मैं शांत हो गई, मुझे लगा कि सब ख़त्म हो गया एंड एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड नाउ। फिर एक दिन बीता। उसके बाद नेक्स्ट डे मैं कहीं जर्नी करने वाली थी। सो आई वाज प्लानिंग, मैं अपना रेगुलर डे प्लान कर रही थी कि मैं काम करने के बाद अपनी पैकिंग वगैरह करूँगी। बट सुबह 9 बजे जब मेरी आँख खुली तो उसमें डिफरेंट नंबर से बहुत सारे थ्रेट्स और ब्लैकमेल आए थे, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं इधर। ऐसे ही काफ़ी सारे थ्रेड्स आए थे जिसमें बहुत सारी बातें लिखी थी कि मैं तुझे अपने साथ लेकर डूबूँगा, तो मुझे यूटीआर नंबर दे दे, आई एम डेविल, आई ओनली नीड मनी, मैं तेरी बहन के साथ फ्लर्ट करूँगा, तेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितनी भी लड़कियां हैं सबको फ़ोन करूँगा, सबको झूठ बोलूँगा कि तूने उनके आईडी से लोन लिया है। और बहुत ही गंदी गंदी बातें लिखी थी। ऑनेस्टली मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं टेक्स्ट। व्हाट आई डिड वाज, मैंने सबका स्क्रीनशॉट लिया एंड जल्दी जल्दी मैंने अपनी बहन और अपनी मम्मी के फ़ोन में वो भेज दिया, ताकि वो प्रूफ एटलीस्ट 2-3 फ़ोन्स में रहे। फिर उसके बाद व्हाट ही डिड, उसने मेरा कॉन्टैक्ट हैक कर लिया, बिकॉज़ आई अलाउड जब मैंने इंस्टॉल किया था ऐप, और उसने हैक करके मुझे मेरे ही कॉन्टैक्ट्स भेजने शुरू कर दिए। और उसने टाइमिंग्स लिखी हुई हैं अपने थ्रेड्स में। अगर आप लोगों ने थ्रेड्स में ध्यान दिया होगा जो मैंने अपने स्क्रीन पे दिखाया, या शायद आप लोगों को मौका ना मिला हो पूरी तरह देखने का, तो उसमें उसने टाइमिंग लिखी थी बाकायदा कि इतने बजे तेरा कॉन्टैक्ट हैक होगा, इतने बजे तेरी गैलरी हैक होगी, इतने बजे तेरा बैंक अकाउंट एंड पूरा फ़ोन हैक होगा, एंड रात के 12 बजे से हरासमेंट एंड ब्लैकमेलिंग शुरू। और इसके साथ किसी इंसान का फ़ोटो था, ही एडिटेड दैट पिक एंड उसकी फ़ोटो पे उसने रेपिस्ट, मर्डरर एक्सेट्रा लिखा, और मुझे धमकी दी कि अगर तू मुझे डुबाएगी तो मैं भी तुझे लेकर डूबूँगा। और उसने बहुत बड़े बड़े थ्रेट्स लिखे। ऑनेस्टली उसने जिस तरीके से लिखा था मुझे नहीं लगता कि वो इंसान पढ़ा लिखा है, शायद उसने बेसिक हैकिंग सीख ली हो। एंड वो ये सब करके फ्रॉड केस करके उनका एक
टीम होगा, मे बी, आई डोंट नो। वो ऐसे ही फ्रॉड केसेस कर करके पैसे कमाते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगा, एंड मैंने बिना कुछ सोचे समझे अपना पूरा फ़ोन एंड इंक्लूडिंग माय गूगल ड्राइव में जितने भी बैकअप्स थे, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, मैंने सारे के सारे फ़ोन को तो फैक्ट्री रीसेट किया ही, बट मेरे गूगल ड्राइव में भी जितने बैकअप थे मैंने हटा दिए। देयर वॉज नो कॉम्प्रोमाइजिंग पिक इन माई गैलरी, बट स्टिल आई डिडंट नो कि वो लोग क्या कर सकते हैं मेरे फ़ोटो के साथ, बिकॉज़ तब तक मुझे पता चल गया था कि मैंने अलाउ पे क्लिक किया था, तो शायद उन्हें एक्सेस मिल जाए। इसी वजह से मैंने अपना पूरा फ़ोन फैक्ट्री रीसेट कर दिया एंड मैं स्विच्ड ऑफ कर दी, वो कर वो फ़ोन रख दिया साइड में। देन आई कंप्लेन NSW, विच इज़ नेशनल सिक्योरिटी फॉर वुमेन, एंड उन्होंने मेरी पूरी कंप्लेंट दर्ज की। दे आस्क्ड कि वो मेरा कंप्लेन प्राइवेट रखना चाहती हैं या पब्लिक। मैंने उन्हें बोला कि पब्लिक रखना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं नहीं जानती उन्हें। आई गेव दम एवरीथिंग, मैंने उन्हें फ़ोन नंबर्स दिए, मैंने UPI ID दी, हर चीज़ दिया। और कुछ दिनों बाद उनका कॉल आया NSW का। उन्होंने बोला कि हमने फ़ोन कर उन्हें समझा दिया है, आप वो फ़ोन ऑन रखिए, अगर कुछ आता है तो हमें फिर से इन्फॉर्म करिए। मैंने उन्होंने व्हाट्सएप भी क्योंकि मेरा उस नंबर पे व्हाट्सएप था, तो उन्होंने बोला कि व्हाट्सएप भी इंस्टॉल कर देखिएगा। मैंने ज़रूर इंस्टॉल किया था व्हाट्सएप उस नंबर पर, बट सिर्फ आधे घंटे के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि मैं फिर से और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। आई सिंपली डिलीटेड इट अगेन, एंड अभी वो नंबर मैंने 2-3 दिन से ऑन रखा है। लकीली अभी तक कुछ आया नहीं है, ना आई होप कि कुछ ना आए। बट मैंने फटाफट सारे मतलब अपने अकाउंट्स में अपने ID प्रूफ्स के जो भी नंबर्स थे, मैंने नंबर चेंज कर लिए सारे। जो साइबर क्राइम पुलिस जो है, उन्हें मैंने सारे डिटेल्स दे दिए हैं, बट दे सेड डायरेक्टली कि they can't do anything. The only thing which I have to do is I have to ignore, which is really frustrating because मैंने उन्हें नंबर, UPI ID, कहाँ से पैसे आए हैं, वो प्रॉपर एड्रेस तक मैं उन्हें प्रोवाइड कर चुकी हूँ। देन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो कैसे कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज़, बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी, बट वन थिंग, द ओनली वन थिंग विच आई डिड करेक्ट वॉज कि मैं अपनी फैमिली से कोई भी बात नहीं छुपाया, एंड शायद इसीलिए बाकी की सारी चीज़ें काफ़ी इजी थी। तो मैंने मेरी सिस्टर को पता था, फिर मैंने अपने मॉम डैड को बताया, एंड ऑफ कोर्स कोई नहीं होता ऐसे टाइम पे, सिर्फ मम्मी पापा होते हैं। तो मैं आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए अपने मम्मी पापा से ना छुपाएं, क्योंकि कोई नहीं होता, बस फैमिली होती है साथ, एंड वो कोई रहे ना रहे वो ज़रूर रहते हैं हेल्प करने के लिए। एंड उन्होंने ही मेरी हेल्प की, जिसकी वजह से मुझे स्ट्रेंथ मिला, मुझे हिम्मत मिली, एंड दिस दैट कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम स्ट्रॉन्ग हो बहुत ज़्यादा, और उसे कह देना, मेरे पापा ने बोला कि उसे कह देना तुम्हें फ़ोटो डालना है, जहाँ डालना हो डाल ले, उसे जो करना है कर ले। तो दैट गेव मी स्ट्रेंथ। एंड माई मॉम, शी वॉज कि हर जगह उन्होंने फ़ोन कॉल्स करा, उनके जितने भी जान पहचान में थे। चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं अगर आप अपनी प्रॉब्लम, इट डजेंट मैटर कि वो आपको समझते नहीं हैं, बट एटलीस्ट जब आप प्रॉब्लम में होते हो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, दे आर द ओनली वन हु विल हेल्प यू। सो उनसे कोई बात ना छुपाएं। अभी फ़िलहाल चीज़ें ठीक हो गई हैं, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोज़ ऑन माई चैनल। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि ऐसा कोई भी ऐड आप लोग देखते हैं जो लोन ऐप है स्पेशली, जिसमें आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स जाते हैं, या कोई भी अननोन ऐप जो आप इंस्टॉल करो, तो जब वो अलाउ के ऑप्शंस देता है, आप प्लीज़ थोड़ा रिसर्च कर लें, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि जब इंसान फंस जाता है तो उसे बहुत ज़्यादा मेंटली हरासमेंट से गुजरना पड़ता है, विच आई रियली डोंट वांट। अभी प्ले स्टोर में, बिकॉज आई फैक्ट्री रीसेट माई फ़ोन, तो अभी मुझे प्ले स्टोर में फिर से वो ऐप दिख रहा है, उनके झूठे रिव्यूज़ दिख रहे हैं 4.7 4.8 के रेटिंग्स वाले। एंड मैं आप लोगों को उसका पिक्चर भी मैंने दिखाया। प्लीज़ उस ऐप को कभी इंस्टॉल मत करिएगा। उसके अलावा जो भी अननोन या सस्पिशियस ऐप्स होते हैं, उन्हें कभी भी इंस्टॉल मत करिएगा अपने फ़ोन में।
बस मैं ही चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सेफ़ रहें। होप आपको मेरा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा हो एंड मेरे एक्सपीरियंस को देखकर आप लोग ये समझ गए हो कि आप लोगों को अननोन ऐप्स और सस्पिशियस ऐप्स से दूर रहना हो। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा एंड जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसे ही वीडियोस लेके और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके मैं आती रहूँगी आप लोगों के सामने। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। लव यू, बाय।